हेलो गाइस। तो कैसे हैं आप? आई होप सब बढ़िया। स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में। तो गाइस आज जो हम बात करेंगे वो है एसएससी सीपीओ फाइनल रिजल्ट आउट हो गया है भाई 2024 का, जो अभी से कल आ गया था। मतलब आज से मैंने आप रिकॉर्डिंग मैं आज कर रहा हूँ इसको और ये कल आ गया था। और पता नहीं भाई एसएससी वालों ने क्या सोच के रखा है कि बच्चों को बिल्कुल मतलब सरप्राइज ही देना होता है। और ऐसे टाइम पे सरप्राइज देना होता है जब वो बिल्कुल अपने मतलब बोलते हैं ना कि जैसे बिल्कुल सेलिब्रेट करने वाले मूड में हो कि हाँ भाई अब जैसे 17-18 को पूरा श्योर था कि रिजल्ट आएगा, लेकिन उस दिन उन्होंने नहीं दिया। उन्होंने रिजल्ट दिया भाई 19 तारीख, सॉरी 19 को नहीं 20 तारीख को, जिस दिन मतलब दिवाली थी उस दिन उन्होंने रिजल्ट दिया। और जैसे ही रिजल्ट दिया भाई ये तो श्योर था कि 22,000 कैंडिडेटों को उन्होंने मेडिकल करवाया है, तो जिसमें से लगभग 15,000 प्रेजेंट होंगे और सीटें थी 5,000। तो सीधी सी बात थी कि 10,000 बच्चों का तो मूड ऑफ होना ही था, क्योंकि भाई सेलेक्ट तो 5,000 ही होंगे और बाकी बच्चे तो फिर भी बाहर थे। तो उन्होंने उस दिन को चुना जिस दिन बच्चे बेचारे सेलिब्रेट कर रहे थे, और ऐसे टाइम पे रिजल्ट डाला भाई, सबका मूड ऑफ हो गया। मेरे कॉन्टैक्ट में भी 2-4 भाई थे जिनका फाइनल लिस्ट में नाम नहीं था। सब चीज़ क्वालिफाई थी, उनका पेपर फर्स्ट सेकंड मेडिकल फिजिकल सब क्वालिफाई, लेकिन लिस्ट में नाम नहीं था। तो ये थोड़ा सा मतलब बहुत गलत किया भाई एसएससी ने। पता नहीं उनका क्या मोटिव रहता है कि बच्चों को बिल्कुल ऐसे टाइम पे सरप्राइज दो। उनको भी घर वालों के सामने गिल्ट फील करवा दिया। जैसे मतलब बोलते हैं ना कि बिल्कुल अब जब रिजल्ट आता है ना भाई, जब फाइनल लिस्ट में नाम नहीं होता तो एक मतलब बहुत बुरा लगता है भाई। और ऐसे टाइम पे जब सब घर वाले आपके साथ हो, सेलिब्रेशन चल रहा हो, घर वालों की पूरी उम्मीद हो आपसे, भाई वो दर्द मैं समझ सकता हूँ। क्योंकि मैं भी भाई इसमें था सीपीओ 2024 में। और जब मैंने मेरा मेडिकल दिया था, मैं मेडिकली आउट हुआ था, तो मुझे पता है भाई, मैं तो घर से दूर था, पर मैं जब भी मैं घर वालों को बता नहीं पा रहा था कि मेरे मेडिकली अनफिट किया गया है। और एक आप सोच सकते हो वो वाली सिचुएशन क्या होगी जब आप बिल्कुल अपने घर वालों के सामने हो, उनके चेहरे आपको दिखते हो और उनसे आप जाके बोलो, वो खुशी हो कि हाँ भाई हमारा बेटे का सिलेक्शन हो जाएगा या बेटी का सिलेक्शन हो जाएगा, और आप उनसे बोलो कि नहीं मेरा लिस्ट में नाम नहीं है। तो भाई वो एक बहुत बड़ा दर्द होता है। वो मैंने सह रखा है भाई पेन को। लेकिन बाकी ये है कि भाई देखो, मैं तो मेरी सजेशन यही रहती है कि अपने आप को थोड़ा-सा सँभाल के ऐसी स्थिति में, क्योंकि भगवान टफ़ स्थिति उनको ही देता है जिनको पता है कि ये झेल सकता है। तो आई थिंक स भगवान ने बेटर सोच रखा है अपने लिए। लेकिन जैसे मैं तो फिर भी 1 मंथ पहले बाहर हो गया था इस भर्ती से। मेरा मेडिकली जब मुझे पॉइंट मिला तो मैं जब वहाँ से बाहर हो गया था। लेकिन जब ये कल परसों ये रिजल्ट आया था, कल परसों, तो उस टाइम पे मतलब वो वाली सिचुएशन ऐसी थी कि आप सारा मतलब अपनी तरफ से जो आपने 100% बोलते हैं ना, 100% क्या, आपने तो 110% अपना एफर्ट है ना वो पूरा मार लिया था। लेकिन अगर उस लिस्ट में नाम होता तो एक मतलब बोलते हैं ना आपका लाइफ का टर्निंग पॉइंट होता वो चीज़। लेकिन फिर भी देखो, मैं चाहूँगा कि और बेटर होगा आपका आपके जीवन में। इसके अलावा भाई कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल जिनका भी सिलेक्शन हुआ है भाई, मेरे साथ में जानकार थे जिनका सिलेक्शन हुआ है इसमें। उनको कॉन्ग्रेचुलेशन है भाई सबको। मेरी तरफ से आपके भविष्य के लिए आपने अपनी जो मेहनत की है उससे आपने अपने परिवार का नाम, अपना खुद का नाम रोशन किया है। सीधी सी बात है, आपकी लाइफ स्टाइल यहाँ से चेंज होगी पूरी। आपका टर्निंग पॉइंट रहा जीवन का भाई। अब यहाँ से आपको एक नए मतलब लक्ष्य मिलेंगे, नई उम्मीद आशा, ये सब चीज़ नई मिलेंगी भाई। मेरे साथ के कई दोस्त हैं जिनका सीआईएसएफ में सिलेक्शन हुआ है, उनको भी कॉन्ग्रेचुलेशन अगर वो मेरी वीडियो देखते हो। बाकी सबको कॉन्ग्रेचुलेशन भाई जिनका भी सिलेक्शन हुआ है। आपने अपनी मेहनत की, आपको आउटपुट मिला उस चीज़ का, तो इसके लिए कांग्रेचुलेशन। बाकी कुछ चीज़ों पर डिस्कस करना चाहूँगा भाई मैं। इस बार जो कट ऑफ थी भाई वो काफ़ी हाई गई है कंपेयर टू लास्ट ईयर। लास्ट ईयर हाई इसलिए मैं बोलूँगा इस चीज़ को कि लास्ट ईयर के जैसे 302 थी सीआरपीएफ की मिनिमम कट ऑफ, लेकिन लास्ट टाइम पे उसमें सीटें कम थी, मतलब सीट्स में समथिंग 1800 के आसपास सीट थी। लेकिन इस बार सीट्स भी ज़्यादा थी, 5400 के 5300 के आसपास सीट थी। अगर इसको कंपेयर किया जाए तो 2022 वाली भर्ती से जिसमें भी इतनी सीटें थी लगभग 4000 के आसपास, तो उसमें जो मिनिमम कट ऑफ लगी थी वो 268 लगी थी शायद। ओबीसी के लिए मुझे ध्यान है, बाकी होगी और थोड़ी 1-2 नंबर ज़्यादा आगे पीछे ही होगी, लेकिन 268 थी। तो इस बार भी यही अंदाज़ा लगाया जा रहा था कि भाई कम जाएगी कट ऑफ क्योंकि सीटें ज़्यादा है। लेकिन भाई जो कट ऑफ गई भाई, सबकी प्रेडिक्शन रॉन्ग हुई भाई। सीधी सी बात है, देखो मुझे तो फिर भी लग रहा था कि शायद ये 300 सब हो जाएगी। ये कुछ कट ऑफ का रेशियो है, इस पर थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। बाकी आपने सबने देख ही लिया होगा। जैसे सीपीओ फाइनल कट ऑफ फीमेल के लिए लगी थी भाई, यूआर की 344, दिल्ली पुलिस के लिए ईडब्ल्यूएस 340, ओबीसी 335, एससी 313, एसटी 304, ये महिलाओं के लिए थी। बीएसएफ की भी कुछ ऐसी ही थी, सीआईएसएफ की महिलाओं की ज़्यादा गई है भाई इसमें, क्योंकि इसमें थोड़ी महिलाओं की सीटें कम आती है। इसके अलावा मोस्ट अपनी बात करते हैं मेल की सीट के लिए, तो देखिए आप समझ सकते हैं भाई 350 का आंकड़ा इन्होंने पार कर लिया है इस बार दिल्ली पुलिस ने, जो कि आप समझ सकते हो कंपटीशन को कितना टफ लेवल की तरफ लेके जा रहा है। 345 ईडब्ल्यूएस, 347 सब इंस्पेक्टर दिल्ली पुलिस ओबीसी। एससी की 330 गई है, जबकि एससी की इतनी उम्मीद थी नहीं, और 314 एसटी की गई है जो भी काफ़ी हाई कट ऑफ है। सीआईएसएफ की भी काफ़ी सही कट ऑफ लगी है, देखो 324, 314। देखो मुझे सीआईएसएफ कन्फर्म मिलती क्योंकि मेरे 322.75 नंबर थे। तो लेकिन भाई मुझे मुझे काफ़ी दुख हुआ जब ये लिस्ट देखी कि मेरे नंबर सब ठीक थे। ठीक क्या थे, मेरे बहुत बढ़िया नंबर थे। पर वही चीज़ है, मेरी किस्मत थोड़ी खराब थी। बाकी जो मिनिमम कट ऑफ जिसकी सबसे ज़्यादा डिमांड होती है, जिसको सबसे ज़्यादा देखा जाता है, वो है सीआरपीएफ की। तो आप सीआरपीएफ की कट ऑफ देख सकते हैं यहाँ पे। सीआरपीएफ का मिनिमम कट ऑफ यूआर के लिए लगे 303, ईडब्ल्यूएस के लिए 297, ओबीसी के लिए 297,
और एससी के लिए 264 और एसटी के लिए 266 कट ऑफ लगी है भाई। ये वाली कट ऑफ भी काफ़ी हाई माना, मतलब मैं तो हाई मानूंगा, क्योंकि भाई पिछली बार 268 ओबीसी का हो गया था यार 268 पे, मतलब इनकी तो काफ़ी कम गई थी यार। पता नहीं इन्होंने कैसे रिजल्ट निकाला है, या बाकी बच्चों के नंबर बढ़िया थे, ये तो एसएससी जाने भाई। नहीं लेकिन फिर भी ये ठीक था भाई। मेरे जो वो एक वो चीज़ मैं बता रहा था कि मुझे सिर्फ ओबीसी से बिलोंग करता हूँ मैं, तो मेरे को सिर्फ दिल्ली पुलिस छोड़ के ये कोई सी भी फोर्स मिल जाती, क्योंकि मेरे नंबर इतने थे, मैं कोई सी भी फोर्स भरता तो मुझे 100% मिल जाती। पर कोई नहीं भाई, अब जो नेक्स्ट प्लान यही है कि भाई सीपीओ 2025 आ रहा है भाई। इसके अलावा दिल्ली पुलिस भाई डीपी लगी हुई है ना, तो इसका एग्ज़ाम मतलब जल्दी कंडक्ट होगा। दिल्ली पुलिस एससीएम है, एडब्ल्यू टीपीओ वाली है, और ड्राइवर वाली वो कांस्टेबल वाली है, इसके अलावा ड्राइवर वाली है। तो इनको भाई इन पे फोकस करना है, और इस बार करेंगे भाई प्रिपेयर ढंग से। और मेरा जो स्क्रीनशॉट वगैरह है मैं मॉक वगैरह दूंगा, उनको मैं अपलोड करता रहूँगा, आप कनेक्ट रहें वहाँ से। बाकी जिनका भी सिलेक्शन हुआ है बेस्ट ऑफ लक भाई आपको, आपके फ्यूचर के लिए मेरी बेस्ट विशेज आपके साथ है। बाकी जिनका नहीं हुआ भाई डिमोटिवेट ना हो। जिनका देखिए एक जिनकी एज 22-23 साल है, जिनका फर्स्ट अटैम्प्ट है, सेकंड अटैम्प्ट है, तो भाई उनको तो मैं फिर भी सजेस्ट करूँगा कि आप तो बिल्कुल सोचे ही नहीं किसी चीज़ के बारे में, दोबारा लग जाए, क्योंकि मैंने भी 2 बार दिया है। बाकी जिनकी एज भाई थोड़ी ज़्यादा है, उनको थोड़ा सा रिग्रेट रहता है भाई, क्योंकि काफ़ी वही है, प्रेशर भी रहता है घर वालों का। लेकिन ये है कि भाई देखो कुछ हालात ऐसे होते हैं, उस समय अपने आप को संभालना और मूव ऑन करना बहुत ज़रूरी होता है। तो मेरी सजेशन यही होगी कि भाई ज़्यादा स्ट्रेस ना लें, नेक्स्ट एग्जाम की प्रिपरेशन करें। दिल्ली पुलिस बहुत जल्दी हो जाएगा, कुछ महीनों में हो जाएगा, कुछ महीनों में। ये मान लो आपको फरवरी मार्च अप्रैल तक तो आपको ज्वाइनिंग मिल जाएगी दिल्ली पुलिस में, तो ज़्यादा टाइम नहीं है आपके पास। और ज़्यादा टाइम भी मतलब ऐसा नहीं लगेगा कि भाई बहुत ज़्यादा टाइम लगा दिया मैंने। इस भर्ती ने आपको जानते हो मेंटली फिजिकली सब तरीके से टॉर्चर किया है, तो थोड़ा दिल्ली पुलिस की तरफ ध्यान दें, और वो बेटर ऑप्शन रहेगा। बाकी मिलते हैं किसी और वीडियो में। एक मैं अब इसके बाद जो वीडियो आएगी वो मेरी सीजीएल का मेरा जो आंसर किया है उसके मार्क्स से अपलोड करूँगा मैं, तो वो इस पर नेक्स्ट वीडियो आएगी। तो मिलते हैं उसमें, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।